नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी मनाई जाती है। इस दिन पूजा पाठ करने से मां सरस्वती अपने भक्तों को सिद्धि प्रदान करती हैं। मां सरस्वती की उपासना से लोगों को विद्या और वाणी का वरदान मिलता है। बसंत पंचमी के दिन किसी भी पवित्र नदी गंगा में स्नान करने से हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन मां सरस्वती को मालपुआ और खीर में केसर मिलाकर भोग लगाने का भी अलग ही महत्व बताया गया है। माना जाता है कि मां सरस्वती को बूंदी भी बेहद प्रिय हैं, इसलिए इस दिन पूजा पाठ के उपरांत बूंदी का भोग भी लगा सकते हैं। मां की पूजा करने वालों को जीवन में कभी अपयश और निराशा नहीं मिलती है। मां सरस्वती विद्या की देवी हैं, इसीलिए विद्यार्थियों के लिए इस दिन का बहुत अधिक महत्व होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन व्यक्तियों की जुबान पर देवी सरस्वती का निवास होता है, वे बहुत ही विद्वान और ज्ञानी होते हैं। उनकी बुद्धि अत्यंत कुशाग्र होती है और वे संसार में कीर्ति प्राप्त करते हैं। बसंत पंचमी के दिन भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि बसंत पंचमी से ही भगवान ने होली पर्व की शुरुआत की थी। इनकी पूजा से कामदेव और रति भी प्रसन्न होते हैं और घर में प्रेम और मधुरता बनी रहती है। अगर पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा रहता है, तो ऐसे पति पत्नी को बसंत पंचमी के दिन रति और कामदेव की पूजा करनी चाहिए। आपको हर प्रकार से दाम्पत्य जीवन का सुख प्राप्त होगा। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माँ की पूजा पाठ करने के बाद ही आपको खाना खाना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन भक्तों को अपनी विद्या देने वाली सभी किताबों और चीजों का पूजन करना चाहिए। इस दिन सरस्वती माता को हल्दी अर्पित करें। बसंत पंचमी के दिन पुखराज धारण करना बहुत ही शुभ माना गया है। इसके अलावा किसी भी मोती को धारण कर सकते हैं। इस अवसर पर नींव पूजन, वाहन खरीदना, गृह प्रवेश आदि जैसे मांगलिक कार्य किए जाते हैं। विद्या और ज्ञान वृद्धि के लिए इस दिन बच्चों को किताबें, पढ़ाई के सामान आदि दान करें। इस दिन मां सरस्वती को खीर प्रसाद के रूप में चढ़ाएं। सरस्वती माता को पीले व सफेद फूल अर्पित करें। इस दिन अपने गुरु, माता पिता, बड़े बुजुर्गों आदि का अपमान न करें। किसी को अपशब्द न बोले, झूठ बोलने से बचें। बसंत पंचमी के शुभ दिन पर काले कपड़े न पहनें। घर में सुख शांति बनाए रखें। कोई लड़ाई झगड़ा न करें। शराब का सेवन न करें। पुराणों के अनुसार इसी दिन देवी सरस्वती प्रकट हुई थी, जब ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की। उन्होंने पेड़ पौधे, जलवायु, ग्रह, तारे, अग्नि आदि समस्त चीजों का निर्माण किया, किंतु यह सभी चीजें स्तब्ध थी। इनमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा और ध्वनि नहीं थी। तो ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और संसार को चलाने वाली ऊर्जा को प्रकट करने के लिए कहा। फिर भगवान विष्णु ने आदिशक्ति माँ दुर्गा का आवाहन किया और माँ आदिशक्ति से एक तेज निकला। वह तेज ने एक श्वेत वस्त्र धारण की हुई स्त्री के रूप में बदल गया। उस देवी के 4 हाथ थे, एक हाथ में वीणा थी और दूसरा हाथ वर मुद्रा में था। प्रकट होते ही उस देवी ने अपनी वीणा से मधुर नाद किया और फिर इसकी तरंगे समस्त ब्रह्मांड में फैलने लगी, जिससे सभी निर्जीव चीजें सजीव होने लगी और समस्त संसार को ध्वनि प्राप्त हुई, जिससे सृष्टि से मधुर स्वर सुनाई देने लगे। मां सरस्वती की कृपा से ही प्राणियों को वाणी प्राप्त हुई। सृष्टि में कोलाहल हुआ और वायु में भी सरसराहट होने लगी। तभी सभी देवताओं ने सुर प्रदान करने वाली इस देवी को सरस्वती नाम दिया। इस प्रकार से मां सरस्वती की उत्पत्ति हुई। माना जाता है कि वह दिन बसंत पंचमी का था। इसी कारण से इस दिन से देवी सरस्वती की पूजा की जाने लगी। देवी सरस्वती की 4 भुजाएं हैं। वे श्वेत वस्त्र धारण करती हैं और उनका वाहन मयूर है, अर्थात मोर पक्षी मां सरस्वती का वाहन है। इसी कारण से देवी सरस्वती की पूजा में मोरपंख का प्रयोग करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस वर्ष 26 जनवरी 2023 गुरुवार के दिन वसंत पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। देवी सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य नाना प्रकार से उनकी पूजा आराधना करते हैं। देवी सरस्वती की पूजा करने से ज्ञान, बुद्धि और देश की प्राप्ति होती है। कला के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए मां सरस्वती का महत्व बहुत अधिक होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस घर में देवी सरस्वती निवास करती है, उस घर में कभी अशांति, दुख और पराजय नहीं आती है। इसीलिए मां सरस्वती की कृपा पाने के लिए आप मोर पंख के यह विशेष उपाय अवश्य करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार वसंत पंचमी के दिन और पंख के उपाय करने से घर में देवी सरस्वती निवास करती है।
तो चलिए जान लेते हैं मोरपंख से जुड़े उपाय। दोस्तों, मोरपंख के वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में कई महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार मोरपंख घर में शांति और सुख समृद्धि के लिए बहुत ही उपयोगी वस्तु है। इसे शास्त्रों में एक प्रकार का यंत्र ही कहा गया है जो धन संपत्ति को आकर्षित करता है। यदि मोरपंख को घर में सही दिशा और सही स्थान पर रखते हैं तो इससे घर में धन का आगमन होता है। इससे धन में कई गुना अधिक वृद्धि होती है। मोरपंख को घर में रखने से पैसे की आवक कई गुना बढ़ जाती है। इसके लिए आपको केवल 3 मोरपंख लेने हैं और उससे जुड़े महत्वपूर्ण वास्तु उपाय करने हैं, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। इसीलिए इस महत्वपूर्ण जानकारी को आप पूरा जरूर सुनें। सबसे पहले हम जानते हैं कि मोर और मोर के पंख का हमारे धार्मिक शास्त्रों में क्या महत्व बताया गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मोर पंख एक चमत्कारिक यंत्र होता है और इसका प्रयोग तांत्रिक क्रिया में भी किया जाता है। प्राचीन योग से ही मोरपंख को तांत्रिक साधनाओं में महत्वपूर्ण माना गया है। साथ ही ज्योतिष शास्त्र में भी मोरपंख को बहुत ही महत्व दिया गया है। इसके साथ ही पुराणों में भी मोरपंख से जुड़े उपायों का वर्णन मिलता है। आयुर्वेद में भी मोरपंख के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से मोरपंख घर से रोग तथा बीमारियों को दूर रखता है। यदि घर में कोई व्यक्ति बीमार है तो मोरपंख का प्रयोग करके उस व्यक्ति की सेहत में सुधार आता है। मोर से जुड़ी पुराणों में कई कथाएं लिखी हुई है। पक्षी शास्त्र में मोर से जुड़ी एक कथा का वर्णन मिलता है। प्राचीन युग में संध्या नाम का एक असुर हुआ करता था। वह बहुत ही शक्तिशाली और बड़ा तपस्वी था। गुरु शुक्राचार्य से विद्या प्राप्त करके संध्या नाम का असुर देवताओं को अपना शत्रु मानने लगा था। उसने ब्रह्मदेव और भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया और बहुत अधिक शक्तिशाली बन गया। उसके बाद उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया और कई देवताओं को बंदी बना लिया। लेकिन उस असुर को पराजित करने के लिए देवताओं ने एक योजना बनाई और उसके लिए उन्होंने मोर की सहायता ली। सभी देवता और नवग्रह मोर के पंखों में विराजित हो गए, जिससे मोर बहुत ही अधिक शक्तिशाली बन गया और विशालकाय रूप धारण करके उस मोर ने संध्या असुर पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में संध्या असुर का वध हो गया और देवताओं को उनका आधिपत्य फिर से प्राप्त हुआ। सभी देवताओं ने मोर की प्रशंसा की और उसे भी पूजनीय होने का वरदान दे दिया। तभी से मोर को बहुत ही पवित्र माना जाता है। जिस स्थान पर मोरपंख होता है वहां पर 9 ग्रहों का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों, केवल ऋषि, मुनि और देवता ही नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण भी मोर की प्रशंसा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मोर के पंख को अपने मुकुट में धारण करके मोर की श्रेष्ठ होने का प्रमाण भी दिया है। मोर पंख के बिना भगवान श्री कृष्ण कहीं पर भी नहीं जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मोर शांति और प्रेम का प्रतीक है। मोर सुख समृद्धि का भी प्रतीक है। मोर का पंख मनुष्य की हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति से रक्षा करता है। केवल हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी धर्मों में मोर विशेष महत्व दिया गया है। प्राचीन लोग मोरपंख की अद्भुत शक्ति के बारे में जानते थे, इसीलिए सभी धर्मों के ग्रंथों में मोर को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। हिंदू धर्म में मोर को धन की देवी माँ लक्ष्मी, विद्या की देवी सरस्वती, भगवान श्री गणेश, हनुमान जी तथा कार्तिकेय जी से भी जोड़कर देखा जाता है। माँ लक्ष्मी को सुख, समृद्धि और संपन्नता की देवी माना जाता है। मोरपंख का प्रयोग करके माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है और सुख संपन्नता को प्राप्त किया जा सकता है। यदि मोरपंख के साथ आप अपने घर में बांसुरी रखते हैं तो इससे परिवार में प्रेम बना रहता है। दोस्तों, हमारा घर एक मंदिर की तरह होता है। अगर इसमें रहने वाले सदस्य रोज आपस में झगड़ा करने लगे तो यह मंदिर कम, युद्ध का मैदान अधिक लगने लगता है। घर में क्लेश और झगड़े होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करना। लेकिन हमारे घर में यह नकारात्मक ऊर्जा आखिर कहां से प्रवेश करती है और इस नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए? वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रत्येक घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाली चीजें मौजूद होती है। इन वस्तुओं के बिना हमारा घर चल नहीं पाता है। इन वस्तुओं को तो हम घर से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन उस नकारात्मक ऊर्जा को अवश्य बाहर निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें मोरपंख का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए मोर के पंखों को आप अपने घर पे जोर जोर से हवा में हिलाएं। इससे आपके घर की जितनी नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके घर से बाहर हो जाएगी।
यदि रोज सुबह पूजा के बाद आप ऐसा करते हैं तो आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाएगी और आपके घर में सुख शांति बनी रहेंगी। इसी बात को ध्यान रखते हुए आज हम आपको बताएंगे कि घर में वो कौन सी 3 जगह है जहां पर आपको मोर पंख जरूर रखना चाहिए, और इन जगहों पर अगर आप मोर पंख रख देते हैं तो आपके घर में भी सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेंगी। सबसे पहली बात, ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए अगर घर के सदस्यों पर ग्रहों का दुष्प्रभाव है अथवा ग्रहों की स्थिति खराब चल रही है तो मोर पंख लें और उस पर गंगा जल अथवा शुद्ध जल का छिड़काव करें। फिर इसे ऐसे स्थान पर रख दे जहां पर ये किसी को दिखाई ना दे। इससे गृह शांत होने में मदद मिलती है। दूसरी बात, घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा है और परिवार के सदस्यों की तरक्की में अड़चनें निर्माण हो रही है तो आप अपने मुख्य द्वार के ऊपर गणेश जी की प्रतिमा रखें और प्रतिमा की दोनों ओर मोरपंख अवश्य रखें। इससे आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। यदि आपका मुख्य द्वार वास्तुशास्त्र के नियमों के विरुद्ध है तो आप मुख्य द्वार पर 3 मोरपंख जरूर रखिए। इससे वास्तुदोष समाप्त हो जाएंगे। तीसरी बात, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। अगर घर के विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उनकी याददाश्त कमजोर है, पढ़ाई करते समय बार बार नींद आती है, तो विद्यार्थियों को मां सरस्वती के सामने मोरपंख रखकर दूसरे दिन उस मोरपंख को अपनी किताबों में रखना चाहिए। इससे विद्यार्थियों में एकाग्रता बढ़ेगी और मां सरस्वती की कृपा बनी रहेगी। चौथी बात, बुरी नजर से बचने के लिए अगर घर के किसी सदस्य अथवा बालक को बुरी नजर लगी है या उस पर किसी की बुरी नजर का प्रभाव पड़ा है तो सोते समय उस व्यक्ति के तकिए के नीचे मोरपंख रखें और दूसरे दिन इसे किसी बहते जल में अथवा कुएं में डाल दें। इससे बुरी नजर उतर जाती है। 5वां उपाय, मनवांछित फल प्राप्ति के लिए अगर मन की कोई इच्छा अधूरी है, कई दिनों तक कोशिश करने के पश्चात भी मनवांछित फल प्राप्त नहीं होता है, तो आप राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख चढ़ाएं अथवा घर में ही श्री कृष्ण की मूर्ति पर मोर पंख लगाएं और अपनी इच्छा उनके सामने प्रकट करें। छठी बात, दुष्ट शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए अगर कोई शत्रु जानबूझकर आपको परेशान कर रहा है और बार बार आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की मस्तक का सिंदूर मोर पंख पर लगाएं और सुबह के समय बिना नहाए ही इसे बहते हुए जल प्रवाह में अथवा कुएं में डाल दें। इससे शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। 7वीं बात, धन में वृद्धि के लिए अगर धन की कमी है, अचानक धन खर्च हो जाता है तो घर में तिजोरी अवश्य बनाएं। तिजोरी रखते समय ध्यान रहे तिजोरी को पश्चिम की दीवार पर लगाकर रखें और उसका मुख पूर्व दिशा की ओर हो। इससे देवराज की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। साथ ही मां लक्ष्मी की पूजा में मोरपंख रखकर उसे तिजोरी में रखें। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और धन की कमी महसूस नहीं होती है। यदि धन की समस्या आ रही है तो घर के कोने में अर्थात दक्षिण पूर्व दिशा में अपनी कमर से ऊपर कंधे की ऊंचाई पर 2 मोर पंख शुक्ल पक्ष में लगाएं। जल्दी ही धन प्राप्ति के नए अवसर प्राप्त होने लगेंगे। 8वां उपाय, अगर पति पत्नी के बीच तनाव हो, आपसी प्रेम कम होने लगा है तो उनके बेडरूम में दक्षिण पूर्व की दिशा में मोरपंख रख देना चाहिए। इससे दोनों के बीच में प्रेम बढ़ेगा और आपसी मनमुटाव कम होगा। 9वां उपाय, आप किसी भी शुभ दिन मोर का एक पंख लेकर घर के किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां पर आने जाने वाले लोगों की नजर सबसे ज्यादा पड़ती है। असल में मोर का पंख नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है, इसलिए आपको इसको ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहां ये सभी को नजर आए। मोर के पंख का ये उपाय न सिर्फ आपको बल्कि आपके घर के सदस्यों के जीवन में भी सुख और समृद्धि जरूर लेकर आएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से मोरपंख का प्रयोग करके आप अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय मां सरस्वती लिखना न भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।